बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो बड़ी ही नवाबी सब्जी है, क्योंकि ये सीजन में सिर्फ एक दफा आती है और सिर्फ एक माह के लिए आती है। फिलहाल इसका सीजन चल रहा है तो आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि ये इतनी मजे की बनती है, इतनी मजे की बनती है कि ये उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती है। दो की बजाय चार चार रोटियां भी खा जाएंगे ना तो कम लगेंगी। बनाना बहुत आसान है, जल्दी से आपको रेसिपी की तरफ ले जाती हूँ और बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। इसके अंदर दो मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। प्याज़ों को हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हल्के हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं, कलर चेंज कर चुके हैं। इस सब्ज़ी को हम लोग चिकन में बनाएंगे। जैसे ही प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। मैंने चिकन थाई के पीसेस लिए हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जूसी होते हैं। आप मिक्स चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन को फ्राई कर लेंगे तब तक जब तक कि चिकन का कलर वाइट ना हो जाए। इस सब्ज़ी को बनाते वक्त सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है। सिर्फ एक चीज़ आप कर लेंगे ना तो यकीन करें सबको इतनी मज़े की लगेगी कि हर कोई रेसिपी पूछेगा। और सहरी में अगर आप लोग पराठों के साथ खिलाएंगे ना किसी को तो यकीन करें वो आप लोगों का फ़ैन हो जाएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, पहली दफ़ा आए हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। इनको बनाने के बाद आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई मैस नहीं होगा। इंशाल्लाह परफेक्ट रेसिपीज़ बनेगी। मेरी रेसिपीज़ को मुकम्मल फॉलो किया करें। जैसे ही चिकन का कलर वाइट हुआ है, किचन कहने लगी थी वो अम्मा जी बहुत वायरल हुई हैं जो चिकन में बैठ के किचन पकाती हैं। उनको सुन सुन के मेरे सर में भी किचन सवार है। खैर, इसके अंदर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। कवर करके ना 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही से पकने देंगे, ताकि चिकन का कच्चापन और जो अदरक लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कचनार गोश्त बना रहे हैं हम लोग, तो कचनार गोश्त में एक चीज़ लाजमी जाती है, लेकिन बाज़ात लोगों को नहीं पता चलता कि कितनी क्वांटिटी में उसको ऐड करना है। और ये भी नहीं पता कि अगर उसको ऐड नहीं करेंगे तो क्या होगा। ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। चिकन ने ये अपना पानी छोड़ा है, इसी के अंदर अदरक लहसुन को 3-4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। ये ना सहरी स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि सहरी के अंदर ना शोरबे वाली चीज़ें खाने का इतना दिल नहीं करता। इस तरह की जो सब्जियां होती हैं ना वो बड़ी मज़े की लगती हैं पराठे के साथ। आप भी ज़रूर बनाइएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अब इसके अंदर हम लोगों ने नमक ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून, हाफ़ टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है। हाफ़ टी स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। कलर बहुत खूबसूरत आएगा इसके साथ। अब अच्छे से इसको 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। जब मसालों का हल्का सा कच्चापन ख़त्म होगा ना तो उसके बाद हम इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। जी हाँ, मैंने फ्रोज़न टमाटर थे उनको ना ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से उसका पेस्ट तैयार कर लिया है। टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको अब हम भूनेंगे 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से। वैसे तो अभी इसके अंदर काफ़ी पानी है, इसी के अंदर हम इसको अच्छे से भून लेंगे, लेकिन अगर जैसे ही आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो मज़ीद पानी ऐड कर सकते हैं। लेकिन भूनना आपने 10 मिनट है ताकि अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो। ये देखें यहाँ पर चिकन की बुनाई बड़े अच्छे तरीके से हो चुकी है। ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगे तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ियाँ जो हैं वो थोड़ी सी ऑयल ज़्यादा लेती हैं, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा ऐड किया। 10 मिनट अच्छे से चिकन की बुनाई कर ली है। अब जो मेन चीज़ थी ना कचनार बनाने के लिए, कचनार गोश्त बन रहा है तो उसके अंदर दही ना जाए ये नहीं हो सकता। दही अच्छी खासी क्वांटिटी में जाता है। तकरीबन अगर 1 किलो कचनार है ना तो उसके अंदर 1 पाव दही जाएगा। मेरे पास आधा किलो कचनार है तो मैंने इसके अंदर आधा पाव के करीब जो दही है वो ऐड कर दिया है। दही डाल के फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसकी फिर बुनाई कर लीजिएगा। दही के पानी को ड्राई कर लीजिएगा। ये देखें यहाँ पर दही का पानी भी ड्राई हो चुका है। अब कचनार को मैंने तोड़ लिया था पत्तों से और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको हम चिकन में ऐड कर देंगे। 2-3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। कितनी प्यारी लग रही है कचनार, कितना प्यारा इसका कलर है, बहुत मज़े की बनती है। बहुत हेल्दी वेजिटेबल्स हैं, अपने बच्चों को इसका आदी बनाएं। वैसे तो जितनी मज़े की ये बनती है ना बच्चे खुद मांग मांग कर आपसे खाएंगे। आपको ज़बरदस्ती खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ अपने बच्चों पर।
3-4 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई कर ली है कचनार की, और चकनार कहते हैं या कचनार कहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। उसके बाद इसके अंदर हम हाफ़ ग्लास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ये रसमिसी सी बनानी है, मसालेदार बनानी है। अब इसको कवर करके ना फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको गला लेंगे। 10 मिनट लगेंगे, कचनार अच्छे से गल जाएगी, ज़्यादा भी नहीं गलानी वरना ये पिस जाएगी और फिर भी मज़े की नहीं लगेगी। ये देखें यहाँ पर कचनार को 10 मिनट हो चुके हैं, पकते हुए गल चुकी है। अब इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ बारीक हरा धनिया ऐड कर देंगे, लंबी कटी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। ज़बरदस्त सा कचनार गोश्त हमारा रेडी है, मसालेदार, चटपटा और इतना मज़े का कि अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है आपको बताते हुए। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।